तो मैंने इसमें आपको ये म्यूटेशंस के बारे में बताया था कि कैंडल बॉडी अपने आप को किस तरीके से अपने आप को नीचे से विक विक देती रहती है, फिर ऊपर उठ भी सकती है, कई सारी चीज़ें हमारे सामने होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं, इससे सीरियस हो जाते हैं। अब सीरियस हो जाओ, अब कोई मजाक नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है CBDR। इसका मतलब है कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। ये इसी के जैसा है जो मैंने अभी आपको समझाया। इसको समझना ध्यान से क्या होता है। मैं दो कंडीशन आपको बताऊंगा कैसे होती हैं। पहली कंडीशन है बियरीज प्रेशर की। ठीक है, ये कंडीशन 1 है आपकी। होता क्या है कि जब हमारे पास कोई भी कैंडल होती है ना, इस तरीके से कोई भी हमारे पास कैंडल होती है, और अगर वो रेड है, आप इसे ब्लैक समझ सकते हैं कि ये हमारे सामने ब्लैक, चलो मैं इसको रेड ही करता हूँ, रुको। ठीक है, मैं इसको जो है रेड ही करता हूँ आपको, और बिल्कुल क्लियरिटी रखूँगा मैं एकदम। थोड़ा सा सजा दूँ यार इसको मैं, सजाने दो थोड़ा सा इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। अब ये है हमारे पास, ये मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके ये नीचे जाए जा रही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इस तरीके से यहां पर भी मार्केट सेकंड कंडीशन में बुलिश प्रेशर है। ध्यान से समझना। देखो, ये मैं आपको ना एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं जो बेसिकली हमारे रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया पे आ सकती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस कंडीशन में भी हमारे पास जो बॉडी है, जस्ट लाइक यहाँ है। अबे ये क्या आ गया? कोई बात नहीं, गलती से आ गया यहाँ पर। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ऐसे करके। अब बेयरिश प्रेशर में क्या है कि जैसे हमारे पास ऊपर की साइड से जो प्रेशर होता है वो बेयरिश प्रेशर होता है, तो वो धीरे धीरे करके, अगर मान लो बड़ा था, अब वो छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है, एक बार बड़ा हो गया और फिर उसके बाद और छोटा हुआ, एंड देन उसके बाद जो कैंडल है वो हमें ऐसी देखने को मिल रही है। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, और ये किसी रिवर्सल एरिया पे ही हमें देखने को मिलेगा ये हिस्सा। अगर किसी और जगह पर है ना तो भरोसा नहीं कर सकते उसका। तो कोई भी हमारा जो रिवर्सल एरिया है बेसिकली उस जगह पे हमें ये देखने को मिल सकता है। यहीं से ही मार्केट अपने आप को इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखिए बना देती है। मोस्ट ऑफ द पीपल देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि ये ऐसे कैंडल क्यों हो जाती है, उठ जाती है एकदम ही। तो ये जो रिवर्सल होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैंडल बॉडी डिके। ये जो बॉडी है ये बेसिकली ऊपर से ख़त्म हो जाती है, ये इंडिकेट करती है मार्केट में कि अब इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है। होल्डिंग वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली हमारा कैंडल की बॉडी होती है, मतलब वो इंडिकेट करती है कि जितनी बड़ी बॉडी होगी कैंडल की उतना ज़्यादा हमें श्योरिटी होगी कि यहाँ पर उस कलर के लोग हैं। रेड कलर की बॉडी है तो रेड कलर के लोग हैं, सेलर बैठे हुए हैं। तो एक तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये बहुत जगह बनती है और ये आपने देखा भी होगा। और फिर मार्केट अपने आप को उठाना शुरू कर देती है उतना जितना हमें लगता है हमारी डिमांड आई। ये है जब मार्केट में ऊपर से बियरिश प्रेशर आता है, यानी कि ऊपर की लाइंस बनती हैं।
यही सेम चीज़ हमारे बुलिश प्रेशर में भी होता है, यानी कि जब हमारी जो लाइंस हैं वो बेसिकली नीचे से बड़ी बनती चली जाए और बड़ी बनती, मतलब ऊपर देखो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर ना हो, इसमें थोड़ी सी छोटी हो और छोटी हो, यहाँ बड़ी हो थोड़ी सी छोटी और बड़ी हो जाए, और फिर ये थोड़ी सी ऊपर की साइड बड़ी हो, और फिर उसके बाद कैंडल हमें यही सेम इसी की तरह हमें यहाँ पर जो है ये देखने को मिले इस तरीके से। एंड देन उसके बाद मार्केट में हमें कैंडल दिखती है और ये अपने आप को ऊपर ले जाना शुरू कर देती है, सेम टू सेम जैसा उसमें होता है। ज़्यादातर केसेस में ये इस तरीके से हमारे सामने रिएक्ट करती है। तो ऐसी कंडीशन को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इन्वर्टेड हैमर आ गया या फिर शूटिंग स्टार आ गया, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि मार्केट अपने आप को उठा के, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैंडल चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ एक्स्ट्रा कैंडल ग्रीन बन गई, इंडिकेटिंग है बुलिश, एक्स्ट्रा कैंडल ग्रीन इंडिकेटिंग है बुलिश। इसी तरीके से उल्टा होता है जब मार्केट उठ रही होती है, तब हमें वहाँ पर हैमर देखने को मिलता है। आपने देखो मार्केट हैमर से क्यों गिर जाती है, अब देखना आप कैसे गिरती है हैमर से मार्केट। ये हो गई आपकी बियरिश मार्केट के लिए। अब मैं आपको थोड़ा बुलिश मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा कि मार्केट में बुलिश किस तरीके से हमारे सामने वो रिएक्ट करती है। ये बुलिश है यहाँ पर हमारे सामने बॉडी, थोड़ा सजाने दो यार मुझे। ये बुलिश प्रेशर वाली है, ठीक है। ये बियरिश प्रेशर वाली है। तो अब यहाँ पर ये ऊपर जाती रहती है, नीचे थोड़ी आएगी, ऊपर जाएगी ये यहाँ से ऐसे, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से ये ऊपर जाना शुरू कर देगी। देखो इनके बीच में रेड कैंडल्स भी आ सकती हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके बीच में रेड कैंडल्स भी आ सकती हैं। ये मैंने बस आपको एक स्मूथ एरिया बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्मूथ ट्रेंड पढ़ना ज़्यादा ईजी है। बस हमें अपने रिवर्सल एरिया से मतलब रखना है कि ये एक ट्रेंड है जो हमारे सामने बनता जा रहा है, ठीक है। ओके ये बन गया। अब यहाँ क्या है कि इस जगह में बुलिश प्रेशर है, इसका मतलब है इसमें जो लाइन है वो नीचे ज़्यादा, यानी कि मार्केट हैमर से उठी है। सोचो हैमर से उठी है और छोटी होती जा रही है और छोटी हो रही है और छोटी, शायद ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है इसका इस तरीके से, और फिर ऊपर जाके एक बार लास्ट हमें देखने को मिलती है, एंड देन ऊपर जाके हमें एक हैमर देखने को मिलता है। यू कैन सी ऐसा कुछ, मतलब ये कह सकते हो ऐसी कोई कैंडल है, या फिर मतलब ये थोड़ा ऐसे समझ लो, छोटा समझ लो और छोटी हो गई है, और यहाँ ऊपर जाके मार्केट में एक हैमर बन जाता है। अब हैमर बन गया, अब हमें लगता है ऊपर जाएगी यहाँ से तो मार्केट, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे लुढ़क जाती है। द एरिया ऑफ मेकिंग ए बियरिश एनगल्फिंग विद ए हैमर, एक मारूबोजू के साथ एक हैमर क्या बनाता है, एक बियरिश एनगल्फिंग बनाता है। किस रीज़न पर, उस रीज़न पर जब मार्केट रीटेस्टिंग एरिया या रिवर्सल एरिया पे होती है, जहाँ हमारी सप्लाई डिमांड यूज़ होती है। तो ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से है जिनमें मार्केट अपने आप को डाउन साइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यही चीज़ हमारे पास सेम ऐसा होता है जब मार्केट में बेयरिश प्रेशर आता है, ऊपर की लाइन ज़्यादा, मतलब अब सोचो ये इन्वर्टेड हैमर से उठी है, ये वही कंडीशन है जो यहाँ आई है, ये वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सोचो अगर यहाँ से उठ गई है तो अब ऊपर जब जाएगी, तो ने यही चीज़ हमारे सामने करी, ऊपर जाके इसने हैंगिंग मैन बना दिया। सोचो ऊपर जाके हैमर की जगह हैंगिंग मैन बना दिया, हैमर बना दिया, कुछ भी। बेयरिश प्रेशर हमारे सामने कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर हो रहा है, नीचे भी वीक आ रही है और कमज़ोर होता जा रहा है, इस तरीके से हमारे सामने कमज़ोर होता जा रहा है। आगे जाके हमारे सामने एक हैंगिंग मैन आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, सेम टू सेम। तो ये अपने आप को हैंगिंग मैन के साथ विद अ रेड कैंडल ये कंपलसरी है ना, नहीं मार्केट को गिराना शुरू कर देगी लाइक दिस। सो दिस इज द कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल्स कॉन्सेप्ट। बाकी आप इसका जो मूव है वो सप्लाई डिमांड से मेजर कर ही सकते हैं, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये उससे आगे का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? गॉट इट। ठीक है, देखो ये तभी यूज होगा जब अगली कैंडल जो है ना, हमें बेसिकली वो मिलेगी रिवर्सल की, जैसे कि हैमर के बाद रेड मारूबोजू आना, हैंगिंग मैन के बाद रेड मारू, अगर वो उल्टा हो गया ना, अगर वो उल्टा हो गया तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर इसकी जगह
अगर मान लो ये हमारा कोई रिवर्सल एरिया था, मतलब ऐसे करके हमारा रिवर्सल एरिया था हमारे पास, यहाँ पर ये कैंडल ना आके इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई ना, तो फिर ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो ये अपने आप को ऊपर ही लेके जाएगी ज़्यादातर केसेस में, ऊपर लेके और ऊपर लेके और ऊपर लेके। इसी तरीके से हैंगिंग मैन के साथ हो सकता है कि हैंगिंग मैन के बाद रेड कैंडल नहीं बनी, ग्रीन बन गई, तो हैंगिंग मैन इस ग्रीन मारूबोजू के साथ एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना देगा, जिससे वो और ऊपर लेके जाएगा, जो कि अभी आपके साथ लाइव में हो ही गया था, जो मैंने आपको दोनों जगह बताया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको मार्क करके बताया हुआ है। ये देखो, दिख रहा है आप, यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा, ये रहा दोनों, ये दोनों, ये वही तो चीज़ है। मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहती है लेकिन वो आ ही नहीं है ना, तो दोनों चीज़ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल के लिए जैसे ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, हैंगिंग मैन विद ए रेड मारूबोजू, शिक रिवर्सल एरिया, जो कि हमें मतलब है हमारा वॉल्यूम बर्स्ट ही, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से जैसे यहाँ बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है कैंडल बॉडी डीके रिवर्सल, सेम वही चीज़ है, ये लेवल भी बना हुआ है। किसका लेवल है ये? आदर्श जी का लेवल है जी, आदर्श जी का लेवल है आदर्श जी का लेवल है वही तो है, यहाँ पर आके डिफरेंट कैंडल बन गई एकदम से, वो वही तो हो रहा है। दीज आर जस्ट इंडिकेशंस, नथिंग एल्स। समझ में आया गाइस? तो ये थे आपके आज के सारे टॉपिक्स, मैंने A to Z आपको कंप्लीट कर दिए। डेली अब मैं इतने ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि रिवीजन और न्यू दोनों चीज़ें आपको साथ के साथ चलता रहे। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को? मज़ा आया? थोड़ा फीडबैक दे दो यार, मैं तो लाइव